अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हमारे एक दोस्त है मुजीब रज़ा साहब, और मुजीब साहब इंजीनियर हैं, लेकिन हम ना तो आपको इनकी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताएंगे ना कुछ चीज़ और बताएंगे। और इन्होंने कुछ तकरीबन 1 साल पहले मेरी वर्कशॉप अटेंड की, और अब ये अपना पोर्टफोलियो जो है उसको बेहतर करने के बारे में डिस्कशन थी हमारी आज। तो उसको तो हम सीक्रेट रखेंगे। कुछ हमारी ई कॉमर्स में भी बात हुई, और कुछ हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी पे भी बात हुई कि बिज़नेस को किस तरीके से ये कर सकते हैं और कैसे ये इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। तो मुजीब भाई, कैसा रहा आपका सेशन जो है आज का? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। जो एक्सपेक्टेशन में लेके आया था तो उससे मतलब पूरा उतरा। और जो हमारी डिस्कशन हुई उसके हिसाब से अभी आगे प्लान करेंगे फिर बाकी चीज़ें जो हैं। और हमने कुछ यहाँ के पहले भी देखा, जो 11 महीने 10 महीने पहले आपको जो बताया गया था, हाँ। अगर उस पे हम अमल करते और मतलब जो हाँ। आपकी इस हाँ, वक्त मतलब अर्निंग है वो मतलब वो अगर ये सेशन पहले लेते तो मतलब फायदा मतलब ज्यादा होता। ज़्यादा होता। आपको तकरीबन जो है वो 50-60% 70% गेन जो है वो उन कंपनियों के अंदर सब में तमाम में आ चुका है। इट इज़ इन द लेस जी। देन ईयर्स टाइम। तो बात यह है जी। कि इसके अंदर आज मैंने इनको चंद बातें बताई हैं, जिसमें से एक बात हमने डिस्कस किया पंप एंड डंप को, कि पंप एंड डंप होता क्या है, पंप एंड डंप होता कैसे है। और पंप एंड डंप में पहले भी मारी एनर्जीज के ऊपर, मारी पेट्रोलियम पहले जिसका नाम था, उसके बारे में मैं नॉर्मली ज़्यादा स्टॉक्स पे बात नहीं करता, लेकिन इस पर मुझे मजबूरन बात करनी पड़ी कि सिर्फ इस पर ही नहीं, और बहुत सी कंपनियों पे कुछ लोग वीडियोस बना के आपको दो चीज़ें मैं आज बात करूंगा आप लोगों से। एक बात यह है कि जी वॉरेन बफेट साहब की मैंने एजीएम देख ली तो मुझे दुनिया की हर चीज़ का पता चल गया। तो ऐसा क्लेम बिल्कुल गलत है कि वॉरेन बफेट की एजीएम देख लेंगे आप तो आपको किसी भी मुल्क के अंदर, वॉरेन बफेट साहब की एजीएम्स जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कोई भी आदमी देख सकता है। और उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस उन्होंने नहीं बताई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बंदा जो है वो कुछ चौके छक्के मारने शुरू करेगा। बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं फंडामेंटल के। और एजीएम देखने के बाद फिर आदमी ओवर प्राइस शेयर भी जो है लोगों को रिकमेंड कर दे और लोगों को ये कहे कि वो महंगा। तो वॉरेन बफेट साहब का भी मैं समझता हूँ कि नाम ही खराब किया, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, जो कहते हैं वैल्यूएशन जो है उससे आपने कम पे आपने शेयर खरीदना है। यानी एजीएम में उन्होंने ये नहीं, बाकी सारी बातें उन्होंने एजीएम में बता दी जो भाई साहब या जनरली लोग कहते हैं कि जी वॉरेन बफेट की एजीएम फिर मैं देखता हूँ, हंस के एक ही बात उन्हें आती है, वॉरेन बफेट ये कहता है, वॉरेन बफेट वो कहता है। तो सबसे पहले वॉरेन बफेट ये कहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, कभी भी ओवर प्राइस शेयर जो है वो मत लें। तो कुछ लोगों ने यही जो ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं और ज़्यादा फनकारियाँ लगा रहे हैं, इन्होंने लोगों के साथ किया क्या, मैं इस वजह से मुझे मरी का मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ा कि बहुत से ऐसे मेरे शागिर्द थे जो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जिन्होंने बनाए हुए थे, उनका सारा काम जो है इन लोगों ने बराबर कर दिया। मारी वॉज अ गुड कंपनी फॉर द ईयर्स, उसके अंदर पैसे अकोमुलेट हुए हुए थे। तो कंपनियां जब पैसा अकोमुलेट करती हैं तो उस पैसे को वो बाज दफा बोनस की मद में, और बाज दफा डिविडेंड की मद में, और बाज दफा डिविडेंड प्लस बोनस की मद में वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब मारी ने इस साल जो फाइनल डिविडेंड है वो 1340 जो है परसेंट डिक्लेयर किया, जो कि और जो उससे पहले उन्होंने 980% किया है उसी साल में। और 800% बोनस उन्होंने डिक्लेयर किया है, यानी जो हर शेयर है उसके बदले 8 शेयर दिए। तो मार्केट में पंप डंप जो लोग करते हैं, जिनके पास अच्छे शेयर, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट लिया, एक्स होके वो 379 380 पे एक्स डिविडेंड एक्स बोनस होके खुली जा। तो जिन लोगों ने उन्होंने अच्छे प्रॉफिट कमाए, जिन्होंने वो पहले लिया हुआ था, उन्होंने जो पावरफुल हल्के होते हैं मार्केट में वो इस तरह लोगों को बैठाते हैं। आप अगर फिल्म देखें बाजार फिल्म, उसमें सैफ अली खान साहब ने भी वही रोल पंप एंड डंप को एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने उसमें मशवरा दिया कि जी आप जो हैं वो ले, आप एग्जैक्टली दिसंबर में जाके देखें जब उसने हाईएस्ट पीक लगाई 900 रुपए के ऊपर, ज्यादातर लोगों ने 850 से 900 रुपए के दरमियान उसको खरीदा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी। अगर आप जाके सर्च करेंगे मारी 1500 तो आपको एग्जैक्ट 6 महीने पहले की वीडियो भी मिल जाएगी, और उस वीडियो में वो 1500 की वैल्यूएशन भी निकाल कर दे रहे होंगे। हालांकि बाई नो मीन्स वो वैल्यूएशन उस वक्त 1500 बनती थी। वो था क्या कि वो पंप एंड डंप था, सारी स्कीम लगी हुई थी। लोगों ने बेचारों ने 900 रुपए के ऊपर
एंट्री डाली 850 पे, 875 पे, 880 पे, वो वहाँ से सीधा 550, 580, 579 इस रेंज के ऊपर आ गया। अब 6 महीने गुजर चुके हैं उस बात को। पिछले 6 महीने में सिर्फ मैं पिछले महीने की बात आपसे जून की करूं तो 10,000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट चढ़ी है, और जो अच्छी कंपनीज हैं वो लगातार चढ़ रही हैं, और जो उस ट्रैप में फंसे हुए थे वो 580 से लेके 600, 615, 620 वहीं के वहीं वो शेयर है। और उसकी वैल्यूएशन मैं एग्जैक्ट आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियोस पे आके वैल्यूएशन दूं। जो बंद कमरा है उसमें मैं वैल्यूएशन हमेशा लोगों को समझाता हूं। अब ये नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं था, इसी तरह पंप एंड डंप होता है। आप वीडियोस देखें, आप बातें लोगों की सुने, लेकिन कभी भी किसी की वीडियो देखकर आप शेयर मत खरीदें। आप खुद वैल्यूएशन निकालनी अगर आपको नहीं आती तो किसी मेंटोर से, किसी से गाइडेंस लें जो कम से कम आपको वैल्यूएशन निकाल के दे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मार्केट में अप भी होती है, मार्केटें डाउन भी जाती हैं, और अच्छी कंपनियों में भी लोग पैसे कमा नहीं पाते क्योंकि वो उस शेयर को ओवर प्राइस जब होता है तब खरीदते हैं। जब आप ओवर प्राइस शेयर खरीद लेते हैं तो वो एक टाइम बॉम्ब है। एक अंग्रेज, वही जो वॉरेन बफेट साहब ने अपनी एजीएम में नहीं बातें बताई, वो मुझे प्राइवेटली किताबों में बता दी हैं उन्होंने, कि एजीएम देख के उसमें उनको हर बात पता चल गई कि वॉरेन बफेट के नाम पे जो जो मर्जी लगाते जाओ, अब वो आगे अपनी सफाई तो नहीं दे सकता। तो पहला असूल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बेंजामिन ग्राहम की किताबों में है, जो वॉरेन बफेट से रिलेटेड जितनी स्टेटमेंट्स हैं, जो चार्ली मंगर से रिलेटेड हैं, कि आपने कभी भी ओवर प्राइस शेयर नहीं खरीदना, कंपनी कितनी भी अच्छी हो। तो उस ओवर प्राइस शेयर को तो आप प्रमोट करते रहे हैं और उस पंप एंड डंप का आप हिस्सा रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि जी हमने जो है वो एजीएम से कोई चीज़ सीखी है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वैल्यूएशन के ऊपर काम करना सीखें। हमने इसीलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एसआईपी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपकी डायरेक्ट रसाई हमारे पोर्टफोलियो तक हो जाएगी। मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर आपको वो बता देगा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। आप उस पर 100% चलना चाहें, पार्शली चलना चाहें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको चंद बातें कहूंगा कि बगैर वैल्यूएशन के अगर आप स्टॉक लेंगे और मेगा स्टॉक अच्छी कंपनी में आप खरीद लेंगे तो आप पैसे कमा नहीं पाएंगे। दूसरी बात मार्केट के अंदर जो चल रही है कि जी आप KSE 100 के आप शेयर ले लें, तो भाईजान हैस्कॉल जो है वो भी शेयर था, वो लोगों ने 200 पे लेके और 14 में बेचा। कोडेक जो है वो एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी थी, नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी, और बेशुमार स्टार परफॉर्मर थी। कंपनियां ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, बिजनेसेस हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं है कि आप एक कंपनी ले लेंगे तो वो चढ़ती ही जाएगी। कंपनी की हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, उस क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर कंपनी रीवैल्यू होती है, उसकी वैल्यूएशन देखी जाती है कि इसका माजी हाल और मुस्तकबिल क्या है। साला साल भी आप होल्ड कर सकते हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कायल हूँ। मैं बिल्कुल भी ये जो लोग डे ट्रेडिंग और इस तरह की जो बातें करते हैं मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आपने बड़ा गेन लेना है तो आपने हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डिंग से लेना है। लेकिन इसमें जो $1,000,000 क्वेश्चन होता है वो क्या खरीदा जाए, कब खरीदा जाए, किस कीमत पे खरीदा जाए, कब होल्ड किया जाए, कब ऐड किया जाए अपनी पोजीशन को, कब पोजीशन घटाई जाए, कब सब सेल कर दिया जाए, और कब उसको कभी स्विच कर लिया जाए किसी और शेयर के साथ। तो ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को हेल्दी करती हैं। ऐसे नहीं आपको हेल्दी करती कि जी आप ऐसे किसी भी कामयाब आदमी के नाम से आप अपने कुलिये लगा लगा के, जो कि बातें उन्होंने की भी नहीं हुई वो बातें। अब यहाँ पे मतलब बेचारी लिटरेसी लेवल पाकिस्तान में लो, और फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं। तो 3-3, 4-4 साल जिन बच्चों को हुए हैं, मैं तो कहता हूँ दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं उगी है, वो उस्ताद बन के बैठ गए हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें उनके मुंह से बड़ी भारी लगती हैं वो बातें। तो मैं ये नहीं कहता, बड़ी अच्छी बात है नए प्लेयर्स आएँ, लोगों को सिखाएं, आप जितने मर्जी वर्कशॉप्स करवाएं, जितने मर्जी प्रोग्राम कराएं। बहुत सख्त ज़रूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की। अच्छी बात है आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन गलत बात किसी भी दुनिया के बंदे के नाम से मंसूब ना करें। आप या तो फिर वो क्लिप और रेफरेंस भी बताएं उस किताब का। अगर मैंने सबसे पहले पीटर लिंच की बात मैं करता हूँ, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट की बात मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जाकर पढ़ लीजिए 5वीं जमात के मैथ की बात उसमें हुई है कि नहीं, कि जो 5वीं जमात का मैथ कर सकता है स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है, जो फ्रिज खरीद सकता है वो स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है। तो अगर आपने किताबें वाकई जेन्युइनली पढ़ी हुई हैं तो फिर आप उन किताबों के रेफरेंसेस दीजिए, उस किताब का नाम बताइए। और ऐसे ही नहीं है कि किसी से भी मैं पीटर लिंच के नाम से मंसूब कर दूं कि उसने कहा कि सटा करो, उसने कहा डे ट्रेडिंग करो, उसने कहा ये करो।
तो ये गलत बात है। हमारे मुल्क में अक्सर जो लोग हैं वो ये काम करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आज एक डॉक्टर साहब हैं, उनको फॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा उनकी देख लेता हूँ कभी वीडियो हेल्थ के लिए। तो वो कह रहे थे कि जी सिर्फ एक बंदे ने फेम लेने के लिए कि जी दही चावल के साथ ना खाएं, हालांकि सदियों से इस्तेमाल होता है और बेहतरीन है। तो मैं खैर क्वालिफाइड नहीं हूँ इस पे, लेकिन ये नहीं है कि अगर यूट्यूब हमारी दस्तरस में है तो हम गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएं, लोगों को नुकसान हो। ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन फैलानी चाहिए। और लोग भी हमारे इतने के लालची हैं कि वो जो भी कोई बंदा बात उनको कह देता है उसको बगैर वेरीफाई किए उसमें कूद जाते हैं, और फिर वो अपने लिए और दूसरों के लिए मसाइल का शिकार बनते हैं। तो अच्छी कंपनी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगी जब तक कि आप उसे अच्छे लेवल पे नहीं खरीदेंगे। और देखिए अगर ऐसे ही होता तो फिर तो 47 में जिस बंदे ने कंपनियां खरीद ली थी वो तो आज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी होता 47 या 48 में। ऐसा नहीं है। आप वक्त बदलता है, हालात बदलती हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन बदलती है, और आपको हर क्वार्टरली बेस के ऊपर उसको एनालाइज करना पड़ता है। लॉ ऑफ एवरेजेस के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी जगह है, और इन द लॉन्ग रन 90% शेयर, 95% शेयर जो अच्छी कंपनियां वो ऊपर ही जाती हैं, लेकिन कुछ बंद भी हो जाती हैं। तो आप अगर अपनी हार्ड अर्न मनी किसी लेवल पे आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करें। अगर कोई और बंदा आपको बेहतर गाइड कर रहा है आप उससे ज़रूर गाइडेंस लें अपने रिजल्ट्स को देख के। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारे आना चाहते हैं तो आप हमारे आएँ। वर्कशॉप का मैं बड़ा हमेशा लोगों को कहता हूँ कि नया बंदा जिसको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है वो बड़े आराम से 30,000 रुपये से, एक छोटी रकम से 30,000 से 3 लाख के दरमियान, 6,000 रुपये अभी हमने सिर्फ वर्कशॉप की कीमत रखी हुई है, वो भी कुछ अरसे बाद हम बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप हमारे पैरेलल देखें तो प्रोग्राम बड़े महंगे हैं, खर्चा आता है बड़ा इन प्रोग्राम को करने पे। उसमें वो उसको करने के बाद आसानी 90 दिन का हम उसको प्रोग्राम देते हैं, जो मुजीब भाई ने भी वर्कशॉप अटेंड की थी। और उसमें हम लोगों को कहते हैं कि यार छोटे पैमाने पे तुम अपना काम चला कर देखो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो फिर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ, वरना इसको इसी लेवल पे रखो, जो कि कितनी छोटी सी रकम है, एक स्टूडेंट भी अफोर्ड करता है। और अगर जो है तुम उससे फिर उसको आगे लेकर जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए तुम सेशन ले सकते हो, उसके लिए आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आ सकते हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो ग्रोथ की तरफ चीज़ों को लेके जाना है। तो समझ कर काम करें। काम बहुत अच्छा है, छोटे पैमाने पे ज़रूर शुरू करें। वो 2-4 कंपनियों से, 5-6 कंपनियों से आप छोटे पैमाने पे उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या तो खुद लर्निंग करें, खुद टाइम दें उसको, खुद वैल्यूएशन निकालनी सीखें, या सॉलिड बंदा कोई जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने अप्स एंड डाउन्स मार्केट के देखे हों, जिसने कोई 30-40 साल जो है वो मार्केट में गुजारे हों। मेरी फैमिली 1967 से इस बिज़नेस में है, और मैं 1989 से ये चीज़ें देख रहा हूँ। ये सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, मैंने क्राइसिस देखे हैं कि मार्केट कैसे बैठती है और फिर कैसे उठती है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने ये चीज़ें जो हैं लोगों को सिखानी शुरू की हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट मैं कहूँ कि जी मैं कहीं कि फ़लाँ बंदे की मैंने 4 एजीएम्स देख ली या 20 एजीएम्स देख ली, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उससे मैं एक्सपर्ट बन गया और 3 साल में मैं जो है वो पूरी दुनिया को बदल दूंगा। तो ये बच्चों की बात है। ये आप आउटलायर्स पढ़े माइकल ग्लैडवेल की, वो कहता है 10,000 घंटे या 10 साल आपने जब तक किसी प्रोफेशन को नहीं दिए, मुझे भाई 10,000 घंटे या 10 साल, हम्म। उस वक्त तक आप अपने बिल्कुल। आप को प्रो क्लेम नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम जी। बेच रहे हैं उनको 3-3 साल तो खुद काम करते हुए हैं। ठीक है ना? तो वो ये आप सही आपको है। गलत बात कह रहे होती हैं। अब मैं कहता हूँ ठीक है यार, पैसे देकर आप लोगों की पॉडकास्ट में तो आ जाते हैं। आजकल सब आपको पता है घपला है, धंधा है पर गंदा है, हाँ ये हाँ। सॉरी टू से, कि पेमेंट दे के आप हम्म। पॉडकास्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन आप अपना भी इन द लॉन्ग रन गड़बड़ करेंगे, लोगों को आप बहुत डैमेज देंगे। इस पूरी मार्केट में वाहिद मैं बंदा हूं बिल्कुल। जिसके 750 टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, जाके टेस्टिमोनियल्स को जाकर देखें, लिंक उसके लगे हुए होते हैं हर जगह। 750 हाँ। टेस्टिमोनियल्स। ठीक है ना सर? 750 ठीक है। टेस्टिमोनियल जो है ये कोई मजाक नहीं है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। यानी ये सही है। ये बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि 750 टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो ऐसे ही राह चलते हुए बन गए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। बिल्कुल। तो
बंदा सही बात है। मतलब उतना काम हुआ हो, फिर मैं कोई बात को थोड़ी बहुत मैं अगर लोगों को कहूँ भी कि जी ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जनरली तो सर यहाँ पे ऐसे ही काम चल रहा है। और मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि एहतियात करें, मुश्तरी होशियारबाज। बाद में वीडियो बनाने वालों का कुछ जाना नहीं है, नुकसान आपने भुगतना है। अगर आप हमारी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, ये हमारा JawarHafiz.net, ये हमारा जो है वो वेबसाइट है, इस पे जाएं, गूगल पे जाएं, जवाहर हफीज लिखें। और ये जो मैं जिक्र कर रहा था टेस्टिमोनियल का, यहाँ पे बाकी डिटेल तो आपको मिल जाएगी और आखिर में फॉर्म भर जाएगा। तो ये मैं आपके सामने क्लिक कर देता हूँ, तो ये आप खुद देख लीजिए कि तकरीबन 750 के करीब इस पे टेस्टिमोनियल लोगों के पड़े हुए। 739 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। इसमें कंट्री हेड जो है यूनिलीवर के भी हैं, इसमें PhD फाइनेंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। ये वर्कशॉप हमारी जो है इस तरह की होती है, उसमें पार्टिसिपेंट्स क्या कह रहे हैं। इसमें होटल्स के मालिक भी हैं, UK से, पूरी दुनिया से लोगों ने इसमें शिरकत की है। 70 से ज़्यादा ममालिक में लोग इसमें आ चुके हैं। तो ये सारे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इनको देखें, इनको वेरीफाई करें। और फिर अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। लेकिन जहाँ भी काम करें, जिसके साथ भी पैसा लगाएं, सोच समझ कर चीज़ों को करें। पैसा एट द एंड आपका है, किसी बंदे का कुछ नहीं जाता। ये यहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली इसको फिल आउट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और अगर आपने हमारी कोई सर्विस लेनी है, उसकी पेमेंट है, तो वो चालान भी यहाँ से जमा करवा सकते हैं। मजीद किसी किस्म की मालूमात के लिए 0300 9466 240, 0336 4242 346 या 0333 424 246 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मुजीब भाई, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को एंड पे? तो पैगाम यही है कि मतलब जो भी काम करें सीख के करें, और मतलब किसी ना किसी से गाइडेंस लेके करें, और यही मैसेज है इस हवाले से तो। जी, बेसिकली स्टॉक मार्केट, दुनिया का कोई भी कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी अच्छा काम हो, अगर आपको आता ना हो, आप उसमें मुनाफा नहीं कमा बिल्कुल। पाते। और जब तक आपका वो लेवल नहीं बिल्कुल। है कि आप उसको खुद पोर्टफोलियो बड़े को हैंडल कर सकें, तो कम से कम छोटे पोर्टफोलियो के ऊपर रहें। जिसे कहते हैं आप एक शेयर की खरीदो फरोख्त भी कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा उन्हें मशवरा देता हूँ, यार काम सीखने पे शुरू में जोर लगाओ। या तो प्रोफेशनल गाइडेंस लो, प्रोफेशनली उसमें आओ, और बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो। अदरवाइज छोटे पैमाने पे अपने रिजल्ट्स देख लो। अगर छोटे पैमाने पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर बड़े पैमाने पे भी गेम नहीं चलेगी। तो सोच समझ के अक्लमंदी से स्लो चलें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखें। कोई बात किसी को बुरी लगी हो, देखें जी, मैं सिंसेरिटी से बात करता हूँ, जो मेरे दिल में बात आती है करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ हरकतें बता देता हूँ, आप उन्हें खुद आइडेंटिफाई कर लें। आप जाएं, आप 1500 पे मारी पहुंचेगा, आप खुद खुद सर्च कर लें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी और आपके सामने दावे आ जाएंगे। फिर वो 1500 पे तो आया नहीं, पिछले 6 महीने में हर चीज बढ़ गई, सिर्फ वही नहीं बढ़ा। वो एक वाहिद ही है जो नीचे आया। अब वो तब बढ़ेगा जब उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, जब उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जब उसके अंदर फंडामेंटली कोई डेवलपमेंट होगी, कोई किसी किस्म की कोई डिस्कवरी होगी, कोई चीज़ होगी, तो फिर वो जरूर उसकी प्राइस बढ़नी शुरू होगी, वो जरूर जाएगी। और वो टाइम के साथ उसके साथ वैल्यूएशन होगी। ये ऐसे जैसे सुनार के पास आप जाएं, तो आप समझे कि सोने का जो आज का रेट है, उस पर जेवर आपका बनेगा। आप ना दादी अम्मा के ज़माने का रेट लगा सकते हैं, ना आज से 10 साल बाद का रेट लगा सकते हैं। तो इसी तरह जो स्टॉक की प्राइस है, वो अर्निंग पे होती है। कंपनी की अर्निंग आज कहाँ खड़ी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो बगैर वीडियोस देखकर बाइंग सेलिंग मत करें। आप करोड़ों का लोग नुकसान करके बैठ जाते हैं और फिर मार्केट को गाली देते हैं। मैं सफाई इसलिए पेश करता हूँ कि इस काम में मैं पिछले मतलब मैं अपनी इससे रोजी कमा रहा हूँ, मैं इससे इज्जत से बाइज्जत तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो जब लोग इसको बुरा कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब एक काम अच्छा है तो उसे क्यों बुरा कहें। आपको नहीं आता, ये सही है। आप लालची हैं, ये सही है। आपने पूछे बगैर, सीखे बगैर, समझे बगैर किया तो नुकसान होगा। मैं भी कोई ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे नहीं आता। मैं जी भाईजान बिरयानी नहीं पका सकता, खीर नहीं पका सकता, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। अब मैं अगर सत्यानाश कर दूंगा अगर मैं पकाऊंगा, तो वो खाने लायक नहीं होगी। मैंने कभी नहीं पकाई, मुझे नहीं आती। तो अगर मैं सीख लूंगा, जाके अपने घर की किसी खातून या मर्द कुक से सीख लूंगा, तो हो सकता है मैं बड़ी लजीज बिरयानी बनानी शुरू कर दूं 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में। तो यहाँ तो मेरे पास दो रास्ते हैं कि या तो मैं उसे खुद सीख लूं पकाना, या किसी ऐसे बंदे से बिरयानी मंगाकर खाऊं जो सही पकाता है। बजाय ये कि मैं तजर्बात की नजर करूं, तो हार्ड अर्न मनी है, ये पैसा आपका डूब गया, ये पैसा किसी ने आपको पूरा नहीं करके देना। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।